चलिए अब हम बात करते हैं महावीर का संदेश। महावीर का संदेश, इससे आप क्या समझते हैं? सामान्य भाषा में देखा जाए तो हम लोग सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि महावीर के द्वारा दिए गए जो टीचिंग थी, जो ऑर्डर थे, जो फिलॉसफी थी, उसको उनका हम संदेश मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के उद्भव के बारे में, विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। कहता है जैन धर्म का उद्भव, इनका विकास की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद की ऋचाओं से मिल जाती है। ऋचा मतलब होता है उस समय के लिखे गए उनके कई सारे जो मेन पॉइंट होते हैं, हाइमन्स होते हैं, इनसे जानकारी मिल जाती है। जो इस धर्म को स्थापित किया था उनका नाम था ऋषभ था और दूसरा था अरिस्टिनेमी था। दो लोगों ने इसे स्थापित किया था, जिसे बोलते हैं ऋषभ नाथ या ऋषभ या अरिस्टिनेमी ने स्थापित किया था। और इन दोनों का जो संबंध है भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं। भगवान नारायण के ये अवतार माने जाते हैं। आगे आता है कि जैन धर्म का प्रचलन। देखो अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट में, हमने यहाँ पे देखा कि जैन धर्म को स्थापित किया ऋषभनाथ ने और अरिस्टिनेमी ने स्थापित किया। अब ये जब स्थापित करते हैं और इनका अवतार बताया जाता है, नारायण के अवतार के रूप में बताया जाता है, तो ये काफ़ी साल पहले ही स्थापित हो चुके होंगे। अर्थात आप कह सकते हो ये इनकी जो स्थापना हो सकी होगी लगभग आपका 2000 या 3000 BCE पहले ही हो चुका होगा। BCE पहले ही हो चुका होगा, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। थोड़ा अपना क्लास आप लो। देखो इसमें ना अब यहाँ पर कह रहा है ना कि जैन धर्म का प्रचलन मतलब इसका फैलाव कब होता है। तो जिनका फैलाव होता है वो महावीर के जन्म के समय होता है। महावीर का जन्म जब होता है वो होता है 6th BCE के टाइम में हो जाता है। जरा ध्यान देना, यहाँ पर देखो कह रहा है 6th BCE के टाइम में की बात करता है। अब इसी समय हमारे पास जैन का भी हुआ और इसी समय हमारे पास बौद्ध धर्म, दोनों का उद्भव हुआ। और इन्हीं के समय के बाद जो जैन धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना चालू हो जाता है। तो इस समय ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। लेकिन इससे पहले के जितने भी लोगों ने आए उन्होंने इनको नए तरीके से स्थापित नहीं किया, इसीलिए शुरुआती टाइम में ये प्रचलन नहीं हो पाया, पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन बाद के समय में जब जैन धर्म आया और महावीर आए तो महावीर ने इसे अपने अलग तरीके से स्थापित किया। तो महावीर का जो जैन धर्म में स्थान आता है वो 24वें नंबर पर आता है और इनके पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके थे। तीर्थंकर पहले से ही हो चुके थे। कहता है 23वें तीर्थंकर के रूप में जो शामिल आए थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। देखो ध्यान देना, यहाँ पे पहला व्यक्ति कौन था तो उसका नाम था ऋषभनाथ था, ऋषभनाथ था। इसके साथ जो 23वें नंबर पर आते हैं उनका नाम था पार्श्वनाथ था। अब 24वें नंबर पर जो आते हैं उनका नाम था महावीर, नाम था महावीर। अब महावीर का पूरा नाम है वर्धमान महावीर। अब जो महावीर आते हैं, सॉरी ये जो पार्श्वनाथ आते हैं, ये लगभग 250 साल पहले के थे, जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के अंदर हुआ था। अच्छा, अर्थात वो अश्वसेन के पुत्र थे। देखो 250 साल तो इसे मान लो, यदि एक एक राजा को हम इतने साल पीछे लेके जाएंगे
तो 24 है, तो 24 को यदि 25 मान लिया जाए तो 25 को कर दो लगभग, आप कह सकते हो 6500 साल पहले आपका इस धर्म का विकास हो चुका था। तो कह सकते हैं कि ये धर्म बहुत ही पुराना था, बौद्ध धर्म से भी ये काफ़ी ज़्यादा पुराना था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी जैन महावीर के समय में आकर के बढ़ना चालू हो जाती है। अब कहते हैं तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो महापुरुष महिला अब पुरुषों को जीवन की नदी से पार पहुंचा सके, उन्हें तीर्थंकर बोलते हैं। मतलब ऐसा टीचर, ऐसा हमारा गुरु जो हमारे समस्याओं को, दुखों को खत्म कर दे और इस मोक्ष की प्राप्ति कर ले, उसी को हम बोलते हैं तीर्थंकर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि टीचर को ही यहाँ पर नाम दिया गया है, तीर्थंकर नाम दिया गया है। लेकिन तीर्थंकर होता वो है जो महिलाओं को और पुरुषों को उनके जीवन की नदी से पार पहुंचा दे, उसी महापुरुष को हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। कहता है जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो है वो ये है, ये मानता है कि पूरा विश्व प्राणवान है, अर्थात पूरे विश्व में जीवन पाया जाता है। इसीलिए यह मानते हैं कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन पाया जाता है। इनका मानना होता है कि जो जीवन है वो पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। इसीलिए ये लोग प्राचीन टाइम में किसी भी प्रकार की खेती नहीं किया करते थे, अर्थात ये फार्मिंग नहीं किया करते थे। आगे कहता है जैन धर्म के मुख्य बिंदु का मतलब होता है इनके द्वारा दिया गया जो मेन पॉइंट था वो था जीवों के प्रति अहिंसा, नॉन वायलेंस। इन्होंने नॉन वायलेंस को बड़ी मात्रा में अवॉइड किया, अपनाने का काम किया था, और इनका मानना था कि नॉन वायलेंस अपना करके हम संसार में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इन सभी को नहीं मारने का इन्होंने अपना उपदेश दिया, अपनी थ्योरी दी। इस प्रकार की विचारधारा पूरे भारत के लोगों की परंपराओं को प्रभावित किया। देखो, इनके द्वारा दिया गया नॉन वायलेंस का जो थ्योरी था, यही थ्योरी लोगों के बीच में, पीपल के बीच में पॉपुलर होती है, और इसी पॉपुलैरिटी के कारण ये बड़ी मात्रा में और विस्तार में बहुत बड़े स्केल पर फैलती है। इसीलिए हम कहते हैं जैन धर्म का विस्तार और इनका फैलाव या इनका प्रसार जो होता है वो केवल और केवल महावीर के समय में होता है, और इनके होने का मुख्य रीजन था अहिंसा, नॉन वायलेंस था। और इनके द्वारा जो अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया गया है वह इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े इत्यादि की चीजों पर अपनाया गया है। जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर आधारित होता है। इनका मानना था आपका जो इनका आपको कहते हैं ना कि पुनर्जन्म और जन्म, मतलब आप इस जन्म में हैं और अगला जन्म दोबारा से लेंगे, तो इन जन्मों के ऊपर आपका क्या डिसाइड करता है, अर्थात आपका नया जन्म इंसान के रूप में होगा नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो जैन धर्म ने कहा कि ये जो डिसाइड होता है वो आपके काम पर आधारित होता है। जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपका अगले जन्म में जन्म हो पाएगा। इससे मुक्ति के लिए तप और त्याग की जरूरत होती है। इन्होंने कहा कि यदि आपको चाहिए इससे मुक्ति तो आपको तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए बिहारों में निवास करना जरूरी माना गया है। बिहार मतलब जंगलों में जाना, बैठना, तपस्या करना, आपको वहाँ पे कीर्तन करना, भगवान का ज्ञान गाना, ध्यान लगाना, ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जरूरी बताया गया है। तो जैन धर्म ने कहा कि यदि आप इन सभी चीज़ों को जरूरी मानते हैं तो इसके लिए कुछ सिद्धांत है, अर्थात जिन्हें इन्होंने 5 व्रत कहा है, 5 थ्योरी इन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह नहीं करना। इस प्रकार से चीज़ों को इन्होंने अडॉप्ट किया और कहा इस चीज़ों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से पार सकता है, आगे जा सकता है, और ऐसे दुखों से पार करने वाले व्यक्ति को ही क्या बोला गया था? ऐसे दुखों से पार करने वाले व्यक्ति को ही इसमें बोला गया था, तीर्थंकर बोला गया था। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को?